मजबूरी ऐसे बन गई थी कि हमारे पास क्या हुआ कि ये एक खेत है इससे पहले वाला, इसके अंदर पानी देना था, 2 मोटरें हैं, इसका ख़त्म होगा, लिफ्ट का पानी है पूरा, तो इसमें पूरा ख़त्म होने के बाद इसमें आया, तो ये लेट हो गया। हमने लेट नहीं किया, हमारा तो मन था कि 5 दिन पहले दें तो और ज़्यादा करें। और ये किसमें है भाई साहब, मान्यवर बता रहे हैं पटेल साहब, इसमें भी पानी दिया है। इसमें फलियां नीचे की आप देखेंगे काली हो चुकी है, ऊपर फूल आ रहे हैं, हल्की सी कोसियाँ हैं, और ये भी गीला ही खेत है, हल्का सा नीचे नमी है। 16 हम 27 अच्छा, हम 27 है, चलो ये हम 27। और विशाल भाई अपने को बताएंगे हम 16 और हम 27 में दिन का डिफरेंस। देखो, हम 16 के बारे में अगर बात करें तो उसमें 55 दिन में वैरायटी पक के तैयार हो जाती है, और उसका जो प्रोडक्शन है वो है 12 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से, और उसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो लगभग 22 से 23% है। और अगर हम 27 के बारे में बात करें तो देखिए, हम 27 जो है वो वैरायटी ये 65 दिन प्लस की है। एक तो हमारे पास ही बगल में था, वही वाली बात की, बगल में चौरा गाँव में टिटोरा, तो वो अपन ने सीड यहाँ से ले नहीं पाए, तो जो सीड अपन ने बुलवाया था 150 का, वो 1.5 एकड़ में 142 का, या महंगा था इसलिए। हाँ, वो यही समझ सकते। नहीं, महंगे से साथ बताना चाहता हूँ भाई साहब, देखो नया बीज जैसे हम बनाते हैं तो थोड़ा महंगा क्यों देते हैं, क्योंकि हम खुद महंगा लाते हैं, ये इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि अब आप यही तक क्या है, आप ये बताओ, इस 1.5 किलो के लिए एक 90 एकड़ के किसान को कितना एफर्ट लगेगा। अगर आपको मैं दे दूं और कोई दूसरा आदमी होता तो वो कहता कि भैया 1 आध किलो तो मेरे दिल में रह जाता है। हमारे यहाँ 90 एकड़ का किसान बोलता ही है। मैंने सेटल से लगाना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि 1.5 kg सीड को अपन सेटल से कैसे लगाएं, तो उसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि इससे पहले मैं भी सोचता था कि कोई नया सीड है तो उसको लगाने के लिए, फिर तैयार करने के लिए, मतलब कैसे तैयार करेंगे, तो एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा भी अगर मिक्सिंग हो गई मतलब आपका पूरा प्लांट गड़बड़ हो जाता है। भाई साहब एक बार फिर से गुरुजी से मिलने जा रहे हैं हम लोग, दामोदरपुरा, और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सीधे जो भाई साहब के द्वारा या भाई साहब के कारण गुरुजी से मिल पा रहे हैं, और गुरुजी का घर यहाँ से आ गई है। तो देखते हैं गुरुजी की फसल चल के कैसी लगी हुई है। श्री गया प्रसाद जी खोरे जी, ये निकल रही भाई साहब डबल तलवार, गुरुजी की डबल तलवार निकल रही है भाई साहब। ये लगी हुई है गुरुजी की S1। कितने दिन की हो गई गुरुजी? ये हो गई 60 दिन। 60 दिन की फसल हो गई है, फसल पकाव पे ही है, एकदम तैयार समझ लो आप। कटाई चालू कराएंगे गुरुजी। और आगे भी लगी हुई है इनकी निर्मल की 516। बाकी इनके यहाँ मेरी जेब में रखे हुए हैं। इनका जो घर से बनाया हुआ बीज था हम 16 का, ये उसकी फलियां हैं भाई साहब, आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन जंटील फलियां हैं हम 16 की। और लगभग गुरुजी कितने दाने थे इसमें? 15 दाने गिने थे गुरुजी ने। ये हम 16 के पौधे हैं भाई साहब। ये ऐसे ही एक पौधे से बीज बनाया था गुरुजी ने। अभी तो खैर ज़्यादा पौधे हैं, 4-5 पौधे हैं। और जड़ वगैरह देख लो, पौधे की मोटाई देख लो आप, बहुत ज़ोरदार है, झुक्के भी अच्छे हैं भाई साहब। ये है निर्मल की 516, और हम लोग इस समय बीच खेत में खड़े हुए हैं। निर्मल के 516 के भी फलाव देखें अपन तो बहुत ज़ोरदार है। हालांकि ये मारूका वाला जो कांड है, ये मारूका वाले कांड ने थोड़ा सा खा गए हैं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, फल बहुत बढ़िया है। और ये कीट आता है, ये मुझे गुरुजी ने ही बताया था कि ये जो ऐसी समस्या होती ना, ऐसा चिपचिपा पदार्थ निकलने वाली, ये कीट डंक मार देता है इसमें पौधे में यहाँ पे, तो उस कारण से होती है ये समस्या। इसके लिए गुरुजी ने दवाई भी बताई थी। क्या दवाई बताई थी गुरुजी? बताई थी बायफेंथ्रिन। एक किसान ने मेरे से पूछा था, तो मैंने फिर गुरुजी से पूछा था कि ये क्या समस्या है। भाई साहब मैंने आपको गुरुजी की फसलें बताई हैं, जो कि 2 ही खड़ी हुई है, और अब अपन गुरुजी से चर्चा करते हैं कहीं पे खड़े होके।
मैं ये पूछ रहा था गुरुजी, जी। सोयाबीन हमारे इधर क्षेत्र में जो हम लोग लगाते हैं, हाँ उसमें क्या होता है कि मतलब जब फल आने लगते हैं ना सोयाबीन में, हाँ फूल के ही टाइम से ही उसमें वो सूखना चालू हो जाता है, उगरा टाइप का लगना चालू हो जाता है। अच्छा। तो वो फिर आखिरी तक चलता रहता है और वो सोयाबीन हो ही नहीं पाता, चिपड़े दाने पड़ जाते हैं, सूखने लगते हैं। इसके लिए क्या प्रबंधन किसान जो सोयाबीन के शौकीन है उनको करना चाहिए? पानी भरा रहता है क्या जमीन में से? वो तो भारी मट्टी वाले खेत रहते हैं उधर नहीं, में। पर उतार में वही कंडीशन उतार में भी वही कंडीशन, भरेल में भी वही कंडीशन। पौधा आखिरी तक अच्छा चलेगा और फूल के बाद में सूखने लगेगा। अब हर स्प्रे में फंजीसाइड डालते रहे आप? हर वही- इसमें वही, हाँ। हाँ, वो क्योंकि दिक्कत वही रहती है, जड़ गलन लेकिन वाली। अधिक नमी से फंगस तैयार हो रही जमीन वही है। जी अगर आप स्टेज बाय स्टेज अगर फंगीसाइड डालते रहेंगे जी। तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको उसका फायदा मिलेगा। और फंगीसाइड में आपके हिसाब से सोयाबीन में क्या चलाना चाहिए? तो वैसे तो शुरुआत में हेक्सा होना चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बाद में अपना जो जो सल्फर आता है हाँ स्वाति नाम से, हाँ एक बार उसको ले लो। हाँ उसके बाद में जब फूल के टाइम पे अपना प्रेक्सर, हाँ वो सबसे बेस्ट हम उसको मानते हैं, हाँ प्रेक्सर को। हाँ। मतलब जब से हम प्रेक्सर डाल रहे हैं, जब से हमारी सोयाबीन पैदा हो रही है तो अच्छा, प्रेक्सर के टाइम से। प्रेक्सर, हाँ। हाँ जब फलन की स्थिति बनती है, हाँ फूल से पॉन्ट बनते हैं, हाँ। उस समय पे डलना चाहिए प्रेक्सर। वो कौन सा कंपनी का है? BSF का है। अच्छा, भी ऐसा। हाँ। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट जो आपटेक इसका बढ़ाना हो अपने को, मान लो जैसे पोटास और जितने भी मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हाँ। इसको बढ़ाना हो तो सोयाबीन में किस टाइम पे अपन स्प्रे करें या बेसल डोज बढ़ा के ले, क्या करना चाहिए? देखो इसके लिए तो स्प्रे भी ठीक है, जब एक क्रांति की अवस्था आती है नहीं, हाँ उसमें न्यूट्रिएंट का स्प्रे करें तो उसका फायदा मिलता है डायरेक्ट। अच्छा। क्योंकि आपके यहाँ जैसे नमी अधिक है, हाँ कोई चीज़ जड़ से अगर मान लो जमीन में रखा भी है तो वो शायद पौधा उठा नहीं पाएगा। हाँ तो उसको आप अगर पौधे से डायरेक्ट देंगे नहीं हाँ तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। तो हाँ आप कोई भी अच्छे ब्रांड का न्यूट्रिएंट देंगे नहीं, हाँ जो सोयाबीन को लगता है, जो भी न्यूट्रिएंट लगते हैं सोयाबीन को, हाँ। तो वो उसका फायदा मिलेगा। भाई साहब, इस समय बज रहे हैं शायद 8:30 और ये लास्ट स्टॉप है मेरा। मैं आदरणीय भाई साहब परमानंद जी पवार जी के यहाँ पे आया हुआ। या हमारे क्षेत्र में क्या है, अधिकतर जो हम लोग सोयाबीन लगाते हैं, यही बात मैंने गुरुजी से भी पूछी थी, गया प्रसाद जी से भी, यही आपसे स्टार्टिंग कर रहा हूँ। जो सोयाबीन लगाते हैं तो जब फूल के बाद की जब अवस्था आती है, उस अवस्था में क्या होता है भैया कि वो उकटा लगने लगता है, जड़ से सूखने लगता है, फली पतली रह जाती है, पूरा पौधा एक लाइन से सूखता है। ये समस्या क्या है और इससे निदान कैसे पाएंगे? ये समस्या अपनी जो ज़मीन है आपकी काले दोमट है, जी। और ज़मीन में क्या हो रहा है कि पानी का जिराव नहीं हो रहा, मतलब जिर नहीं रहा, देसी भाषा में बोलते हैं। जी। पानी ज़मीन सोख नहीं पा रही है अपनी, हाँ ज़मीन सांस नहीं ले पा रही है। हाँ उस कारण ये समस्याएं आ रही है। तो अपन हर साल नई वेराइटियों पे जाएं थोड़ा थोड़ा करके, जी। तो बढ़िया रहेगा उसके लिए। अच्छा, हाँ, नई वेराइटी में, नई हो या पुरानी हो, सबसे अच्छी वेराइटी अपने पूरे मध्य प्रदेश के ही अगर किसान लगाना चाहें तो आपके हिसाब से सबसे अच्छी वेराइटियाँ सोयाबीन की कौन सी सबसे है? अच्छी वेराइटी जबलपुर संस्थान से के अलावा बाकी सब संस्थानों की वैरायटियाँ 1 साल 2 साल चलती है। जबलपुर संस्थान की ऐसी वैरायटियाँ आती है वो 8 से 10 साल या 20 साल भी चली है। उदाहरण तौर पर 9305 पहले GS 335 थी, अपन ने लगभग 20 साल वही उसको। हाँ। उसके बाद में अपन आ गए 2004-05 में 9305 और 9560 पे। 9560 अभी तक चली, पिछले 2018 तक अच्छी हुई किसानों की। अब 2018 के बाद में 16 में आपका 2098 और 2069 करके 2 वेराइटियाँ अनुसंधान ने निकाली है जी। उसमें 2069 जो लगभग 98 से 103 दिन की है जी। और 2098 जो है आपका 98 से 107 दिन का है। जी। दोनों वेराइटियाँ बहुत अच्छी है। उनकी जड़ आप उचका के देखोगे तो उसमें वो पौधा लगभग 80 दिन का होगा, जब भी उचका के देखोगे तो उसमें नई जड़ आती दिखेगी आपको। अच्छा। 90 दिन बाद भी देखोगे तो नई सफेद जड़ दिखेगी आपकी। 90 दिन की उम्र में तो जड़ बंद हो जाती है, पौधा बनाना बंद हो जाता है। और ये वेराइटियाँ 2 है, वो जड़ सड़न वाली समस्या इनमें ज़्यादा वो है, तो आपकी ज़मीन के लिए ये वेराइटियाँ बहुत अच्छी है। अच्छी है। और पिछले 2018 से लगा के अभी तक का जो रिस्पॉन्स 2098 का 2069 का बहुत अच्छा रहा है। अभी इस साल तक भी हुई है, इस साल और लग रही है आपके एरिया सिवनी एरिया में।
अच्छा। होशंगाबाद सिवनी में अभी भी विसेंटा ने 269 लग रही इस साल भी। जी जी जी। बाकी अब कुछ लोग 21-17 पे आ गए, 21-72 हो रहे हैं जीएस का। आरबीएस की भी 2-3 वैरायटियाँ नई आई है, वो ठीक रहेगा शायद, रिस्पॉन्स इस बार लगा रहे हैं थोड़ी थोड़ी। हाँ। उसमें आरबीएस में 3 वैरायटियाँ हैं। आरबीएस का 1210 है, 1501 है और आपका 1402 है। 1402 तो आपकी 92-93 दिन की, तो उतनी सक्सेस आपके वहाँ नहीं रही। भैया एक लास्ट क्वेश्चन और, हम लोग वैसे तो लेट हो गए हैं, मूंग आपकी फसल देख नहीं पाए, आपने कौन कौन सी किस्में लगाई थी मूंग की? मेरे पास लगभग 8-9 किस्म लगी थी। उषा की 2 वैरायटी लगी थी, 1431 से 1641, और हम 16 लगा था। हम 16 कुछ मेरे घर का भी था, कुछ 50 किलो मेरे संस्थान से F1 लिया था। हाँ। MH 1142 लगा था। हाँ। MH 1142 4 कुंटल तो मेरे को हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से प्रोग्राम में दिया गया था। हाँ। 50 किलो बीज हमने संस्थान से बुलवाया था करनाल से। हाँ। और GM की 4 वैरायटी लगी हुई थी। तो मेरे एक सहयोगी अधिकारी थे जबलपुर के, उन्होंने मेरे को GM की 3 वैरायटी दी हुई है, जिसमें GM 5 मेरे पास थी। हाँ। और GM 5 मेरे को प्रोग्राम के लिए यहीं से मिल गई मेरे यहाँ से। 6 और 4, 6 और 7 4 वैरायटी मेरे को गुजरात से मिली। इसके बाद में मेरे पास लगा है अपना मेरठ संस्थान का 512-1 सूर्या, वो भी लगा, बहुत बढ़िया रहा मेरा। लगभग 6 से 7.5 कुंटल का मेरा टोटल एवरेज रहेगा सब खेत का। कौन सी किस्म का आपको सबसे बढ़िया रिस्पांस समझ में आया? सबसे बढ़िया रिस्पांस तो मेरे को हम 16 का आया। हम 16 के बाद में GM 7 भी ठीक लगी मेरे को। हाँ। 6 भी ठीक लगी। हाँ। और 60 दिन में जाए तो 4 भी ठीक थी। हाँ। और 60 दिन की उसमें अपन देखते हैं तो फिर सूर्या सबसे अच्छा लगा मेरे को। रोग रहित 42 भी अच्छा था। हाँ। पर सूर्या मेरे को 60 दिन की जो वैरायटी थी उसमें सूर्या सबसे अच्छा एक नंबर लगा मेरे को। सबसे बढ़िया। हाँ। और जे अपन ने 1641 लगाई थी वो 1641 थोड़ी सी हल्की रह गई, जो अपन बढ़ाई कर रहे थे 60 दिन में, हाँ। वो 55 दिन में मैच्योर हो गई थी। हाँ, तो वो मैं तो कम पानी ही क्या दिन मूंग की। में एक समझ लो कि एक बीमार आदमी को बाटल देते इस टाइप पानी देता हूँ मैं मूंग के लिए। हाँ। मूंग को जिंदा रखता हूँ, हल्का पानी। हल्का पानी अपन नोजल से पानी देते हैं। तो उस हिसाब से वो जो मेरा तीसरा पानी था, लगभग सब मूंगों में मैंने 45 से 50 दिन का टारगेट बना के रखा था कि हर खेत में 45 से 50 दिन में आखिरी पानी देना है। 50 दिन से पहले अपन दे देते तो फिर वो चौथा पानी तैयारी करना पड़ता अपने को। तो 45-50 दिन में वो मेरा मूंग थोड़ा सा हो गया। तो अगर 16-41 कोई किसान लगाता है तो उसको 45 दिन में 40-45 दिन में तीसरा पानी दे के बाहर हो जाए तो 55 से 58 दिन में पक जाएगी। 55 से 60 दिन में पक के बाहर हो जाएगी। यही गलती हमसे हुई, हम उसको सम्राट के साथ चला रहे हैं। हाँ। पानी वगैरह सब। हाँ। तो वो थोड़ी सी चल रही है, मगर हाँ। थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही है। मेरे साथ ज़्यादा गड़बड़ी हुई। मैंने उसको मतलब मन की 60 दिन के रहे तो अपन 50-52 दिन में 8 दिन में आ जाएगी, पर वो पानी खींचना गलत रहा मेरे। पानी खींचना और उकटा बहुत 43-45 दिन में उकटा बहुत लग रहा है हमारी जो ये वाली 16-41 में बहुत मेरे उकटा तो नहीं आया। 14-31 में फफूंद को आया आपका बहुत ही। बाकी कोई सी वैरायटी में नहीं आया, सिर्फ 14-31 में थोड़ा बहुत ही आया। तो जो 60 दिन की वैरायटी है उससे किसानों से अपना अनुरोध है, हर हाँ। किसान से, हाँ। कि जितने कम दिन की वैरायटी आप लेट जाओ। हाँ। तो लंबे दिन की वैरायटी आपको 65-70 दिन में लगाना है तो जल्दी लगाओ। सही बात है। कटाई का समय सेम होना कटिंग समय समय। अच्छा, MH 1142 का किसान जो वीडियोस चले थे, लोगों ने कहा था कि ये रोग रहित किस्म है और बहुत उसमें रोग बढ़िया है। रहित है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम दिन की होने के कारण वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई। कम दिन की जो 60 दिन में पकती उस हिसाब से वो मतलब अपन 60 दिन का मैनेजमेंट से चलते हैं अगर, तो शायद है कि वो दूसरी वैरायटी को टक्कर दे पाती। सबसे अच्छी मतलब सूर्या। जी। सबसे अच्छा तो हम 16 है अपना, अच्छा। आपका काशी विश्वविद्यालय अपना काशी का जो हम 16 है। हाँ हाँ। हम में 3 वैरायटियाँ हैं, हम 10, हम 12 और हम 16। ये 3 वैरायटी लगभग अपनी 2006 में रिलीज की थी काशी विश्वविद्यालय में। उसके बाद में अभी हम 27 करके आने वाला 1-2 साल में अपने को मिलेगा सब किसानों को। सभी लोगों के सहयोग से वो उसका बीज भी तैयार हो रहा है अपने पास। उसका दाना बोल्ड आ रहा है। ये मीडियम छोटे दाने मीडियम दाने में है जो 3 वैरायटी है अपने पास। हम 10 और हम 12 थोड़े बड़े दाने में, हम 16 थोड़ा सा मीडियम दाने में, तो हम 27 सबसे बड़ा होगा और हम 27 सबका सबसे बड़ा दाना रहेगा। तो पटेल साहब की लगी हुई मैंने 27 भी देख के आया हूँ, 16 भी देख के आया हूँ।
पर कौन सी अच्छी थी उनकी? 16, 27 को सबसे टॉप थी। 27 अच्छी थी, हम 27 सीधी बहुत थी ना, 16 कमज़ोर थी। हाँ हाँ इसलिए उसका पौधा ज़्यादा पैदा हुआ। और उनने एक कोई सी नई किस्म लगाई है, वो वीडियो में आ मान्यवर गई। है ना? मान्यवर है। मान्यवर है, अयोध्या एग्रोटेक की है वो, हाँ, वो भी प्राइवेट थोड़ी सेक्टर सी का मामला है वो। अच्छी समझ में आई। भाई साहब ये है जो, ये है सूर्या IPM 512 -1 -1। नहीं बोला। और ये आप कट्टियाँ देख रहे हैं यहाँ पे, ये इतनी कट्टियाँ हैं भाई साहब। कितना बीज लगाया था भैया ये सूर्या का? ये लगा था 30 किलो अपने पास। ये 30 किलो बीज का है भैया मात्र। और भाई साहब ये है, ये कौन सी किस्म है भैया? ये है अपना तुम्हारा हम 16। बाकी और भी किस्में, धारा हो गया, रात हो गई, बाद में अपन समझेंगे उनको। बाकी मैंने सूर्या आपको बताई दी है।